महाकुंभ का पावन अवसर था। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु एकत्र थे। संत महात्मा मंत्रोच्चारण कर रहे थे और आरती की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। भक्तजन गंगा में स्नान कर आत्म शुद्धि की प्रार्थना कर रहे थे। चंद्रमा की शीतल रोशनी लहरों पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे मेला दिव्यता से आलोकित हो गया था। अचानक एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। हवा में कंपन हुआ और गंगा की लहरें तेजी से हिलने लगी। तभी आकाश में तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ। जब श्रद्धालु उन्हें दोबारा देखा तो विस्मय से भर उठे। गंगा के मध्य जल के ऊपर एक दिव्य आकृति उभर रही थी। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। तीसरे नेत्र से प्रकाश निकल रहा था और नीलकंठ का तेज झलक रहा था। त्रिशूल और डमरू उनके हाथों में थे, जिनकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी। उन्होंने भक्तों पर कृपा दृष्टि डाली और कहा, जो सच्चे मन से गंगा स्नान करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहते ही शिव का स्वरूप प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो गया। लेकिन जल में एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। संतों ने इसे शिव की उपस्थिति का संकेत माना और घोषणा की धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को शिव की कृपा सदा प्राप्त होगी। उस रात की आरती अद्भुत थी। जैसे ही दीप गंगा में प्रवाहित हुए, वे एक सीधी रेखा में बहते हुए आकाश की ओर उठने लगे, मानो भगवान शिव स्वयं उन्हें स्वीकार कर रहे हो। इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा स्वयं महाकुंभ में आए और संतों से पूछा, क्या यह सच में शिव का आशीर्वाद है? संतों ने उत्तर दिया, हे राजन, ये शिव का संदेश है। राजा का धर्म है कि वो सत्य और न्याय का पालन करें। राजा ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की और गंगा तट पर एक भव्य शिवलिंग की स्थापना करवाई। इस देवीय साक्षात्कार ने समूचे विश्व में शिव भक्ति की लहर फैला दी। संतों ने भविष्यवाणी की, जब भी धर्म संकट में होगा, भगवान शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। यह महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि शिव का दिव्य आशीर्वाद बन गया, जो युगों युगों तक श्रद्धालुओं को प्रेरित करता रहेगा।